सुन रहे हैं ईएफए स्कूल रेडियो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ईएफए स्टूडियो में और मैं आपकी प्यारी सी दोस्त कोमल। आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे स्कूल समाचार, चटपटी कहानियाँ, करेंगे सैर, पूछेंगे कुछ सवाल, याद करेंगे बचपन की यादें, लेंगे टीचर का इंटरव्यू और जानेंगे कि कौन है स्कूल का सुपरस्टार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज मौसम बड़ा ही ताज़ा है, तो इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ स्कूल समाचार सुनकर। मेरा नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा है। मैं शासकीय एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपको समाचार सुनाने जा रहा हूँ। हमारे विद्यालय में 67वीं राज्य स्तरीय तीरंदाज एवं सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 10 से 14 अक्टूबर तक किया गया। उद्घाटन समारोह में श्रीमान मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय के प्राचार्य श्री जय वर्मा सर जी उपस्थित हुए। रंगारंग कार्यक्रम के बीच शुभारंभ हुआ। हम सभी छात्रों ने 3 दिनों तक क्रीड़ा प्रतिभागियों को जाना एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय में एनसीसी की गतिविधियां नियमित जारी है। प्रतिदिन एनसीसी कैडेटों की परेड मन को लुभाती है। एनसीसी के अधिकारी प्राचार्य श्री जय कुमार वर्मा सर जी हैं। विद्यालय में 3 माही परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्राचार्य महोदय के निर्देशन में पालक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पालकों को विद्यार्थियों के परिणाम दिखाए गए। इस आयोजन में पालक बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए एवं प्राचार्य महोदय से भेंट एवं मुलाकात की। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को स्कूल समाचार सुनकर? स्कूल समाचार सुनकर तो सभी तरोताजा हो गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा तब तक नहीं आता दोस्तों, जब तक कहानी में थोड़ा चटपटापन ना आ जाए। तो आइए इस कहानी को थोड़ा चटपटा बनाया जाए और इसे हमारे प्यारे से दोस्त से सुना जाए। मेरा नाम मनीष सीलम है। मैं शासकीय एसएनजी स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों आलसी थे। किसान मेहनती था, लेकिन चिंता में था कि मेरे बाद इनका जीवन यापन कैसे होगा। एक दिन बीमार पड़ा तो उसने बेटे को बुलाया कि हमारे खेत में धन गड़ा है, आपको उसे खोद कर निकालना है। चारों बेटे खुश हुए। तुरंत ही जाकर कुदाली से खेत खोदने लगे। पूरा खेत खोद डाला पर धन नहीं मिला। चारों बेटे को क्रोध होकर पिता के पास पहुँचे कि आपने झूठ बोला, धन गड़ा ही नहीं मिला। पिता को भला बुरा कहने लगे। पिता ने कहा, नाराज नहीं होते, अपने जो खुदाई की है उसे खेत में बीज बोए, सिंचाई करे, फसल लहराएगी, अनाज को बेचकर ढेर सारा धन प्राप्त होगी। यह कहकर किसान इस संसार से विदा हो गए। बेटे समझ गए कि मेहनत करने से ही फल प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी सुनकर? मजा आया ना? अरे मजा कैसे नहीं आएगा, कहानी ही इतनी चटपटी थी। कितने दिन हो गए मैं कहीं सैर करने नहीं गई, लेकिन हमारे खास दोस्त हमें खूब सैर करवाएंगे। आप लोग भी जाना चाहते हो तो चलो, हम सब मिलकर वहाँ खूब मजे करेंगे। मेरा नाम पुष्कर साहू है। मैं ईएफए एसएनजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। प्रिय साथियों, आज आपको देवीधाम सलकनपुर की सैर कराता हूँ। हमारे विद्यालय से 30 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में सलकनपुर के पर्वत शिखर पर माता बिजासेन का भव्य मंदिर है। इन दिनों नवरात्रि का मेला चल रहा है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पैदल, गाड़ी, वाहनों में मां के दरबार में पहुंचते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह स्थान सीहोर जिले के बुधनी तहसील के अंतर्गत आता है। भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ ट्रेन, बसों, निजी वाहनों से पहुँचा जा सकता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा की कल कल बहती जलधारा के सुंदर दृश्य का भी आनंद लिया जा सकता है। ऐसा है हमारा देवीधाम शक्तिपीठ सलकनपुर। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, कैसा लगा सैर करके? मजा आया कि नहीं? आया ही होगा, क्योंकि हमारे खास दोस्त ने हमें एक खास जगह की सैर करवाई है। तो चलिए अब हम सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट, अंदाज अपना अपना। मैं समीर वस्तवार शासकीय ईएफए एसएनजी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम से कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और आज के इस रेडियो कार्यक्रम में मैं आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया,
तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तो दोस्तों, कैसा लगा इनका अंदाज? मैं तो यही आशा करती हूँ कि आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बचपना तो सभी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है, तो चलिए बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। मैं कृष्णा केवट, शासकीय EFA SNG उच्चतम माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुरम कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और आज के इस रेडियो कार्यक्रम में अपनी बचपन की कुछ यादें बताना चाहूँगा। बचपन में हम कई विशेष प्रकार के खेल खेला करते थे, जैसे कि कबड्डी, गिल्ली डंडा और ऐसे कई खेल जो कि आज के युग के बच्चे जो बिल्कुल भी भूल चुके हैं, क्योंकि आधुनिक युग के जो बच्चे वो विशेष प्रकार से वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, अदर गेम्स में अपना टाइम को व्यस्त करते हैं, जिससे उन पर विशेष प्रकार की उनके दिमाग पर असर पड़ता है। और आज जो हमारे पुराने खेल हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कबड्डी, पिड्डू, खो खो, अदर बहुत सारे गेम्स वैसे हुआ करते थे, जिन्हें खेलने से कि हमें कई प्रकार के लाभ होते थे, शरीर चुस्त फुस्त रहता था और बीमारियों से स्वस्थ रहता था। परंतु आजकल के इन वीडियो गेम्स के कारण बच्चों के दिमाग पर विशेष प्रकार से असर पड़ता है, जिससे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का वो करना पड़ता है। वाह, क्या बात है। आई होप आपको भी अपने बचपन की याद आ गई होगी। आज का मौसम बड़ा ही अमेजिंग सा है, तो आइए इस मौसम की शुरुआत करते हैं कुछ अमेजिंग बातें जानकर। तो चलो जाने के बारे में कुछ नया जाने। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णपाल है। मैं शासकीय EFA SNG उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपको भारत के मशहूर त्यौहार दशहरे के बारे में बताने जा रहा हूँ। दशहरा भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष अभिस्वन माह के शुक्ल पक्ष में दशमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी खुशी में दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ दशहरा का दिन महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। दशहरे के दिन 9 दिन पहले से ही जगह जगह रामलीला शुरू हो जाती है। दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस पुतलों पर पटाखे बांधे जाते हैं। दशहरे का पर्व मनाने के लिए जगह जगह मेलों का भी आयोजित किया जाता है। दशहरा का वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन लोग नया कार्य आरंभ करते हैं। हिमाचल के कुल्लू का दशहरा, कर्नाटक में मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हमारे देश में घर घर में धूमधाम से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा कुछ अमेजिंग जानकर? आपका तो पूरा दिन ही अमेजिंग हो गया होगा, है ना? अब आगे बढ़े। कविता सुनने में मजा तभी आता है दोस्तों, जब हम कविता को अच्छे से समझ सके। इसी के साथ हमारे दोस्त हमें कविता सुनाएंगे। नाम अमन अहिरवार है। मैं साला शासकीय SNG EFA माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज आपको स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आओ हम मतदान करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। चोर उचक्के बाहुबली जो, उनसे हमें न डरना है। शिक्षित जो सुख दुख में शामिल, ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है। गांव गांव और शहर शहर में घर घर जन अभियान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। कोई हमको लालच दे, अगर नहीं जाल में फंसना है। अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से उत्तम निर्णय करना है। अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा, 5 साल हम मतदान करें। भूत सियासी बड़ा भयंकर, शीश सभी के चढ़ता है। विकट समस्या इसका कोई सीधा सरल निदान करे। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। तो फ्रेंड्स, कैसी थी कविता? पहले ये बताइए कि कविता समझ आई कि नहीं?
आई तो होगी, क्योंकि हमारे दोस्त ने सुनाई ही इस प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक हमारे गुरु होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा कर ऊंचे स्थान तक पहुंचाते हैं। आज हमारे फ्रेंड उन्हीं शिक्षक से कुछ सवाल करेंगे। मेरा नाम प्रेम शंकर जाटव है। मैं कक्षा 11C का छात्र हूँ। मैं साला SNG EFA उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। मैं आज आपको टीचर के बारे में जानकारी दूंगा। बहुत अच्छी लगती है, वे हमें विज्ञान विषय पढ़ाती। विज्ञान विषय पहले हमको कठिन लगता था, पर अब उनके समझाने से हमें सरल लगने लगा है। हमारी मैडम हमको विज्ञान के चित्र बनाना भी बहुत सरल और रोचक तरीके से समझाती हैं। मैडम के समझाने से हमको अच्छे से समझ में आने लगा है। वह बहुत ही मधुर भाषी है, परंतु उनका अनुशासन भी बहुत रहता है। सभी बच्चे उनकी बात ध्यान से सुनकर विषय को समझते हैं। आदि हमें पढ़ाई से संबंधित अथवा अन्य कोई और समस्या आती है तो वे बड़े व्यापक से समझाकर हमारी कठिनाई दूर करती हैं। हमारी मैडम हमें जीवन की अच्छी बातें भी बताती हैं। वह करती हैं कि आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। हमको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, अच्छा इंसान बनने की भी प्रेरणा देती हैं। मैडम के पढ़ाने के कारण हमको विज्ञान विषय अच्छा लगता है। विज्ञान में हमारी रुचि भी बढ़ती है। हमें विज्ञान सरल और रुचिकर लगने लगा है। प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका भी समझाती हैं। हमें हमारी मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो कैसे लगे हमारे टीचर के जवाब? कुछ हटके था ना? तो चलिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर से हम मिलकर खूब मजे करेंगे। इसी तरह के और पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और EFA स्कूल रेडियो को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।